जब जुबां मांगे कुछ तूफानी तो क्यों ना बना ले अपने देसी स्टाइल चाउमीन की कहानी। हाँ जी, एकदम परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल वाले तड़के वाली हरी मिर्ची और सॉस का ऐसा जबरदस्त मेल, ऐसी खुशबू की पड़ोसी भी पूछे कि भाई आज क्या बन रहा है। तो चलिए आज लगाते हैं चाउमीन में देसी तड़का और चाइना की कर देते हैं छुट्टी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम सा स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो मैंने यहाँ पे जो है मार्केट में इजीली मिलने वाले ये हक्का नूडल्स के पैकेट लिए। आप यहाँ पे कोई भी नूडल्स ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाले नूडल्स ले। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तो हम है ना इसको पहले बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में जो है वो पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसको एकदम उबलते पानी में ही डालना है। अगर पानी नॉर्मल गर्म है उसमें डालेंगे फिर वो पानी वापस उबाल पे आएगा, तब तक ये जो है वो पिघल जाएगी। कहते हैं ना कि घर पे चाउमीन जो है वो अच्छी नहीं बनती है क्योंकि नूडल्स जो है वो स्टिकी हो जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ट्रिक दूंगी जिससे आपके नूडल्स अगर सुबह से शाम तक भी पड़े रहेंगे तो भी वो जो है वो स्टिकी नहीं होंगे। तो यहाँ पे अच्छे से उबाल आने देंगे। 5 मिनट तक हम यहाँ पे अच्छे से उबाल आने देंगे। फिर हम जो है वो गैस की फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। तो आप देख रहे हैं नूडल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और ये ऊपर जो झाग आ रहा है तो ये तो जो नूडल्स अगर आटे के बने हुए हैं या मैदे के किसी से भी बने हुए हैं तो ये झाग तो आएंगे ही। तो जब तक नूडल्स हमारे थोड़े से बॉईल हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे जो है वो वेजीज ले लेते हैं जो जो हमें इसमें ऐड करनी है। तो आप अपने पसंद की वैसे कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पत्ता गोभी, प्याज और अदरक और लहसुन बारीक कूटी हुई और 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ले रही हूँ। अब हम यहाँ पे चाउमीन के लिए सॉस रेडी करेंगे। तो सॉस रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच जितना जो है वो टोमेटो सॉस ले रही हूँ। 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे सोया सॉस ले रही हूँ और 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे विनेगर लूँगी। विनेगर से जो है वो चाउमीन में चटकारा आता है और ये टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैं यहाँ पे 1 चम्मच जितना रेड चिली सॉस ले रही हूँ और हाफ चम्मच जितना जो है वो ग्रीन चिली सॉस ले रही हूँ। सारे सॉसेस को जो है हम यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। आप सॉसेस की क्वांटिटी जो है अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो सॉस हमारा यहाँ पे जो है वो बिल्कुल रेडी है और हमारे नूडल्स भी जो है यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो नूडल्स को हमें इतना ही बॉईल करना है कि उनकी जो सख्तनेस है वो कम हो जाए। हाथ से जब हम इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हल्का सा हमें ऐसा फील होगा कि प्रेशर लगेगा इसको तोड़ने में, बस इतना ही इसको हम उबालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको ड्रेन करेंगे। तो ड्रेन करने की भी एक ट्रिक होती है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो ड्रेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है, नीचे एक पैन रखा है और अभी हम यहाँ पे जो है वो सारे नूडल्स जो है वो यहाँ पे ड्रेन करेंगे, एक साथ डालेंगे। अब हमें नूडल की जो है वो कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए हम यहाँ पे ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी हम डाल के इसको तब तक वॉश करेंगे जब तक कि नूडल्स जो है हमारे पूरी तरीके से ठंडे ना हो जाए। इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे नूडल्स जो है वो ज़्यादा बॉईल नहीं होंगे और जैसा हमने इसको बॉईल किया है ये ऐसे ही बने रहेंगे, चाहे आप इसको सुबह से शाम तक रखो। अब सुबह से शाम तक रखने के लिए भी एक ट्रिक है, तो चलिए बताते हैं। तो हमें नूडल्स को जो है एक ऐसे फ्लैट सरफेस पे खाली करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इतनी चौड़ी ये ट्रे ले ली है, आप कोई भी ऐसा चौड़ा बर्तन ले सकते हैं। उस पे हम नूडल्स डालेंगे और ऊपर से हम यहाँ पे 1 से 2 चम्मच जितना जो है वो रिफाइंड ऑयल डालेंगे और सारे नूडल्स को जो है ऑयल के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे नूडल्स जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं, स्टिकी नहीं होंगे। तो आप इसको बॉईल करने के बाद में चाहे कितनी भी देर बाद बनाओ तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। जैसे घर में कोई बर्थडे पार्टी हो या बच्चों के लिए बना रहे हो या कोई गेस्ट आ रहे हो, तो आप अगर कुछ ऐसा बना रहे हो तो आप पहले से ही सारी तैयारी करके जो है वो रख सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है वो यहाँ पे नूडल्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास में मल्टीपर्पज़ एक कढ़ाई है तो मैं यही ली है। आपके पास में अगर वो चाइनीज वाला पैन है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल को हम इस तरीके से डालेंगे जिससे क्या है कि ऑयल जल्दी से गर्म होगा और हमारे नूडल्स जो है वो भी आपस में चिपकेंगे नहीं। और ऐसे कच्ची की सहायता से भी सारे ऑयल को जो है हम बर्तन के चारों ओर फैला देंगे।
तो ऑयल को हमें यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म करना है। ऑयल जैसे ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हमने जो बारीक कटी हरी मिर्ची ली है वो डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे हमने जो अदरक और लहसुन कूट के लिया है वो भी डाल देंगे। अदरक और लहसुन का जो फ्लेवर है वो इस चाउमीन में जो है वो बहुत ही अच्छा आता है एकदम। तो आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमने प्याज काट के लिए थे वो डाल देंगे। एक बार जो है यहाँ पे हम प्याज को चला लेंगे। अब हम यहाँ पे जितनी भी हमें वेजीज ऐड करनी है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास तो यहाँ पे सिर्फ पत्ता गोभी है तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। आप इसमें गाजर, शिमला मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही डाला है। वेजीज आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमें वेजीज को जो है वो ज़्यादा पकाना नहीं है। फ्लेम जो है गैस का यहाँ पे हमें तेज ही रखना है और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है कि ये उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें जो हमने सॉस तैयार करके रखा था वो डाल देंगे और सॉसेस को हम यहाँ पे तेज आंच पे अच्छे से पका लेंगे। बाकी सॉसेस का तो इतना कुछ नहीं है, बस सोया सॉस को हमें यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पकाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो सॉस हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखे थे वो डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स जो है वो कितने खिले खिले है ना अभी तक भी। तो मैंने आपको जब ये नूडल्स बॉईल किए थे उससे कम से कम 2 घंटे बाद मैंने ये रेसिपी बना करके तैयार की है और आप देख सकते हैं मेरे नूडल्स जो है वो बिल्कुल अच्छे हैं। तो अब हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा देसी टेस्ट देने के लिए आधा चम्मच जितनी मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दे। अब हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो नूडल्स को हिला हिला करके सारे मसाले जो है वो सॉसेज जो है वो इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसका हिलाने का प्रोसेस भी कुछ इस तरीके का है। आपकी कच्ची जो है वो थोड़ी सी ऐसे चौड़ी होनी चाहिए जिससे नूडल्स हमारे टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो थोड़ा सा हम इसको और देसी फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे हरे धनिए और हमारी जो नूडल्स या चाउमीन जो भी कहो आप बन करके तैयार है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी जो है वो चाउमीन बनकर के तैयार हुई है। एक एक नूडल्स का धागा जो है हमारा खिला हुआ है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा ऊपर से हरे धनिया डालेंगे और मैं इसको सर्व करूंगी यहाँ पे झटका चटनी के साथ में। आप चाहो तो शेजवान चटनी के साथ में भी खा सकते हैं या सॉस के साथ में भी ले सकते हैं। तो ये लीजिए, असली देसी फ्लेवर वाली अपनी चाउमीन जो है वो हाजिर है। तो बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये जो रेसिपी आज आपने देखी है आप इसको अपने घर में बच्चों के लिए, बच्चों की बर्थडे पार्टी में या कोई गेस्ट आए या कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।